हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ध्यान से देखनी और लास्ट तक देखनी है। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मेरी गारंटी है कि भाई एनसीईआरटी गणिता मंजरी का क्वेश्चन आ जाए या कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाए आपके फाइनल एग्जाम में, आप उसको चुटकियों में सोल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट। हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब भाई रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक लेंथ होती है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये लेंथ हो गई हमारी, और दूसरी साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है दोनों क्वेश्चंस में। अब एरिया कैसे निकलता है हमारा रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमें करना क्या है, यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको फैक्टराइज कर लेना है। क्या दे रखा है हमें एक्सप्रेशन, 25a² माइनस 30ab और प्लस में 9b²। फैक्टराइज करके जो भी हमारे पास दो फैक्टर आएंगे ना, उसमें एक फैक्टर हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा फैक्टर ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे बात आती है फैक्टराइज कैसे किया जाए। बिल्कुल सिंपल है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है हम देखेंगे कि वो एक्सप्रेशन हमारा किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन इजिली कर लोगे आप। देखो कैसे करेंगे, यहां पे 25a² दे रखा है, माइनस में 30ab है, प्लस में 9b² है। दो टर्म हमें दे रखी है यहां पे स्क्वायर वाली, और बीच वाली क्या है, नेगेटिव टर्म। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रही है, a माइनस b के होल स्क्वायर से। क्या होती है आइडेंटिटी, यहां पे लिखेंगे a² माइनस में 2ab और प्लस में b²। किसके इक्वल होगी, a माइनस b के होल स्क्वायर के। सबसे पहली टर्म से a फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म जो लास्ट टर्म है हमारी उससे b फाइंड आउट करेंगे। पहली टर्म देखो 25 है, 25 को क्या लिख देंगे हम, 5a का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म पे फोकस करो, क्या दे रखा है 9b, तो 9 हमारा 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 3b का होल स्क्वायर। और बीच वाली टर्म क्या आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई a की जगह 5a और b की जगह हम क्या लिख देंगे 3b। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई है, 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। क्लियर बात है बच्चों। अब यहां पे ये हमारे पास फैक्टर आ गए पावर 2 की फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5a माइनस 3b, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 5a माइनस 3b। अब एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। तो एक फैक्टर हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा ब्रेड्थ को। तो यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास आ गई बच्चों 5a माइनस 3b। और दूसरा फैक्टर क्या है, ब्रेड्थ, तो इसको लिख देंगे ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये क्या आ गई मेरे पास, 5a माइनस 3b। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो है यहां पे बच्चों 36s² और माइनस में 49t², ये दे रखा है। सिंपल सी आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है, यहां पे a² माइनस b² बन रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों, a² माइनस b² की, a माइनस b और a प्लस b, यही होती है ना। तो यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म को a² की फॉर्म में दे रखा है, तो 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 6 का, तो इसको लिख देंगे 6x का स्क्वायर। माइनस में 49t² है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 7 का, तो इसको लिख देंगे 7t का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, 6s माइनस 7t, और दूसरा फैक्टर बन गया 6s प्लस 7t। एक फैक्टर को लेंथ मान लेंगे, दूसरे फैक्टर को आप ब्रेड्थ मान लोगे, कोई भी मान सकते हैं, इसको लेंथ या इसको लेंथ मान लो, या फिर इसको लेंथ मानना है तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी। अगर पीछे वाले फैक्टर को लेंथ मानेंगे तो फर्स्ट वाली ब्रेड्थ हो जाएगी। तो यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी हमारी रेक्टेंगल की, वो मान लेते हैं हम 6s माइनस 7t। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, दूसरा फैक्टर हो जाएगी।
ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हो गया 6s प्लस 70। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा सर मैं तो इसको ब्रेड्थ मानूंगा इसको लेंथ मानूंगा, बिल्कुल मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी, ये हमारे पास आंसर आ गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दे रखा है बच्चों, यहां पे फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट। अब हमें यहां पे क्या करना है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है बच्चों, जिसमें हमें यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम से हम किस प्रकार से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक क्यूबॉइड बना देते हैं। ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये मान लो क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है हमारा क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो भी हमें यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, इनको हमें 3 फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करना है, जिसमें एक फैक्टर हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एक ब्रेड्थ को और एक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों, हमें क्या दे रखा है, 6a² माइनस में 24b²। चेक करो क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कोई आइडेंटिटी से मैच नहीं हो रहा है सर। तो हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां पे ध्यान से देखो, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 6 कॉमन आ रहा है, दोनों 6 के मल्टीपल है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 6 कॉमन लिया, अंदर बच गया a² माइनस में यहां पे क्या बच गया मेरे पास 4b²। अब समझ में आया कुछ, यहां पे देखो 24 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 होता है, 6 बाहर चला गया तो बच गया 4। तो यहां पे हमारे पास अंदर बच गया a² माइनस 4b²। अब a² माइनस 4b² हमारी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की, वो अब यहां पे अप्लाई कर लेंगे, तो 6 इंटू यहां पे ये क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस में 2b का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6 इंटू ये क्या बन जाएगा a माइनस 2b, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा a प्लस 2b। बन गई आइडेंटिटी हमारे पास a² माइनस b² की। लिख भी देंगे यहां पे किसके इक्वल होती है, a माइनस b और a प्लस b। समझ में आ गई ना बात, ध्यान से देखो, a² था तो उसको a का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 4b² था तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पे a माइनस b a प्लस b वाली आइडेंटिटी बन गई। क्लियर। अब एक फैक्टर को लेंथ ले लेंगे, दूसरे को ब्रेड्थ, तीसरे को हाइट ले लेंगे। तो यहां पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ हो गई हमारी 6, ब्रेड्थ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ इक्वल टू a माइनस 2b, मक्खी भी पढ़ने के लिए आ गई है, और हाइट जो होगी, नहीं क्वेश्चन समझ के जाऊंगी, थर्ड क्या हो गया फैक्टर a प्लस 2b। आ गया समझ में, तेरे को भी आ गया समझ में, ठीक है आप लोगों को भी आ गया होगा समझ में अच्छे से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर हो गई बात। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों वो क्या है, 3ps² माइनस में 15ps और प्लस में 12p, ये दे रखा है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करेंगे, कोई आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, यहां से कुछ कॉमन लेना है, जो भी 3 फैक्टर्स में हमारा कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो यहां पे देखो 3p इधर भी है, ये भी 3 का मल्टीपल p साथ में, ये भी 3 का मल्टीपल p साथ में है, तो हम बाहर क्या लेंगे, 3p बाहर ले लेते हैं। 3p बाहर चला गया तो यहां पे क्या बच गया s², यहां पे क्या बच गया माइनस का 5s, और यहां पे क्या बच गया प्लस का 4 बच गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है अब बच्चों इस फॉर्म में आ चुका। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, अंदर देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं कि प्रोडक्ट करे तो 4 आए और सम करें उन नंबर्स का तो क्या आए, माइनस का 5 आए। बिल्कुल सिंपल नंबर है, 4 1 जा 4, 4 का और 1 का सम -5 चाहिए, तो हम दोनों टर्म्स को नेगेटिव ले लेंगे। -4 -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो गया बच्चों, और -4 में -1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 भी आ गया। तो यहां पे इसको फैक्टराइज कर देते हैं, देखो 3p इंटू s² प्लस का 4s, सॉरी माइनस का 4s, -4s माइनस s प्लस 4, तो हमारे पास क्या आ गया 3p इंटू
इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन, तो अंदर बच गया s माइनस 4। यहां पे लास्ट दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया s माइनस 4। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया 3p बाहर, s माइनस 1, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, s माइनस 4। तीन फैक्टर आ गए हमारे पास। अब यहां पे एक फैक्टर को लेंथ ले लेंगे, लेंथ इक्वल टू मान लो हमारे पास क्या हो गई 3p, ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो गई, सेकंड वाले फैक्टर को मान लेते हैं s माइनस 1, और जो हाइट होगी बच्चों वो क्या मान लेते हैं हम, s माइनस 4 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, तीन फैक्टर्स आ गए, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, फाइनल एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होनी चाहिए। देखो क्या है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक गांव के अंदर एक खेल का मैदान है जिसकी साइड जो दे रखी है वो 40 मीटर दे रखी है, और शेप जो दे रखी है वो स्क्वायर शेप का दे रखा है। ए पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। अब लोगों के घूमने के लिए इसके चारों तरफ s मीटर विड्थ का एक ट्रैक बना दिया जाता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। तो जो हमारे पास यहाँ पे बाहर से ट्रैक बनाया गया है उसके एरिया के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ s। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड था। इसकी साइड हमें क्या दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है हमें 40 मीटर। इसके चारों तरफ s मीटर विड्थ का एक हमें ट्रैक बनाना है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पे इसके चारों तरफ एक s मीटर विड्थ का ट्रैक बना लेते हैं अपने पास से। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने क्या किया भाई, यहां पे एक ट्रैक बना दिया, ये हमारा ट्रैक बन के तैयार हो गया इस प्रकार से, अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम से। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ब्लू वाला जो रीजन है वो ट्रैक हो गया मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। इसकी जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, s मीटर दे रखी है, ये s मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा पूरा का पूरा ग्राउंड है, अब अंदर वाले को छोड़ दो, पूरा का पूरा ग्राउंड, इसकी जो एक साइड होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर तो ये पिंक वाली थी जो हमारा प्ले ग्राउंड था, इधर s मीटर इधर s मीटर, तो ये पूरी लेंथ जो हो गई यहां से लेके यहां तक वो कितनी होगी, 40 प्लस 2s के इक्वल। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, इस अंदर वाले का, जो ये अंदर वाला एरिया है इसको छोड़ के जो बाहर का ट्रैक बना है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकले, ध्यान से समझना। अगर मैं पूरे के पूरे ग्राउंड का एरिया निकाल के उसमें से अंदर वाला एरिया, ये वाला पिंक वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ट्रैक का एरिया बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, बस यही काम करना है हमें। तो सबसे पहले देखो यहां पे लिखेंगे क्या, साइड ऑफ प्लेग्राउंड, साइड ऑफ प्लेग्राउंड कितनी दे रखी है हमें, 40 मीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, स्क्वायर शेप दे रखा था तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 मीटर स्क्वायर। मतलब जो ये पिंक वाला एरिया था ना, खेलने वाला ग्राउंड था, इसका एरिया आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड। तो यहां पे एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो, साइड क्या है 40 प्लस 2s, इसके स्क्वायर के। अब हमें क्या निकालना है भाई, जो हमारा पाथ है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ये हमें काम करना है। तो देखो भाई क्या आता है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड क्या है, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, ये कर दिया। इसमें से माइनस करना है हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, जो कि हमने निकाला है 1600 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मल्टीप्लाई b
और फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर और माइनस में 1600। सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसको। 40 का स्क्वायर किया 1600 प्लस में 42 जा 80, 82 जा 160s, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर किया 4s का स्क्वायर s स्क्वायर माइनस में 1600। माइनस 1600 से प्लस का 1600 कट गया हमारा, बचा क्या हमारे पास 4s स्क्वायर प्लस में 160s। ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ पाथ। अब किस टर्म में निकालना था एरिया ऑफ पाथ? s की टर्म में। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप चाहो कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आंसर लिखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहां से हम 4s को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। 4s को कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया s, यहां पे क्या बच गया हमारे पास 40, 44 जो होता है ना, तो यहां पे बच गया 40। तो ये हमारे पास ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक माने जाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या दे रखा है। इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 देन फाइंड द नंबर। यहां पे क्या कहा है, अगर किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट 10/3 आता है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो बच्चों, हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है उसको हम मान के चल पड़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द नंबर क्या मान लिया भाई हमने, x मान लिया। आप y z a b c जो आपका दिल करे मान सकते हो, रट्टा नहीं मारना है कि x ही मानना है, मैंने मानना है तो x ही मानोगे, नहीं, आपकी मर्जी है। अब उसने क्या कहा है, इसके रेसिप्रोकल को इसमें ऐड कर दो, तो रेसिप्रोकल भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर रेसिप्रोकल जो होगा, नंबर रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/, लिख देंगे नंबर को तो 1/x हो गया। अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर दें, नंबर था x, इसके रेसिप्रोकल को इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास 10/3 बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, यहां पे एलसीएम आ गया x को 1 से डिवाइड किया x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर यहां पे x को x से डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 10 की x से मल्टीप्लाई 10x को ले जाओ लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, हमें यहां पे सबसे पहले x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में 3 3 जा 9। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट करें तो 9 आए और उन दो नंबर्स का सम करें तो -10 आ जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो सकते हैं भाई यहां पे, बिल्कुल सिंपल, 9 1 जा 9 और 9 और 1 का सम -10 हो सकता है अगर मैं दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लूं तो। -9 की -1 से मल्टीप्लाई, प्लस का 9 भी हो गया बच्चों, और -9 की -1 में सम करेंगे तो -10 भी आ गया। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे। तो यहां पे देखो 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहां पे x, यहां पे बच गया -3। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पे माइनस साइन है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, जो भी साइन हो यहां पे वही टर्म हमारी कॉमन ली जाती है। तो यहां पे क्या बच गया, x -3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया 3x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x -3 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वेट टू 0 कर लेते हैं। तो 3x - 1 इक्वल टू 0 किया तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, 1 के, और x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 1/3 आ गई। क्लियर। अब दूसरे फैक्टर को देख लो, x -3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू यहां पे क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल आ गई हमारे पास। तो नंबर जो होगा, नंबर एज या तो हमारा 1/3 होगा या फिर 3 होगा, इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा पॉसिबल हो सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है बच्चों, ए रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हैज टास। एक रेक्टेंगुलर पूल दे रखा है जिसका एरिया हमें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है,
और यहाँ पे यूनिट जो यूज कर रखी है वो हेस्टास यूज कर रखी है। हेस्टास क्या होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ऐसे ही हेस्टास यूनिट होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ये सोचो सर ये हेस्टास क्या चीज आ गई। ठीक है, इफ इट्स वेट इज 2x + 1 हेस्टास, अगर रेक्टेंगुलर पुल की वेट 2x + 1 हो, देन फाइंड इट्स लेंथ, तो हमें उस पुल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक रेक्टेंगुलर पुल बना लेते हैं अपना। ये बना लिया, इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है 2x² + 7x + 3। इसकी जो विड्थ दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, 2x + 1 दे रखी है। लेंथ हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले देखो बच्चों, जो भी चीज हमें दे रखी है वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ पूल दे रखा है, एरिया ऑफ पूल वो है हमारे पास 2x² + 7x + 3। विड्थ ऑफ द पूल क्या दे रखी है, विड्थ ऑफ पूल हमें दे रखी है 2x + 1। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। तो लेंथ जो होगी वो क्या होगी, उसके आगे लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करें, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले देखो हमें एरिया जो दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होता है हमारा, लेंथ इंटू विड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या कई बार ब्रेड्थ भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें एरिया जो गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, 2x² + 7x + 3 की फॉर्म में। अब कैसे करें भाई इसको, सिंपल सा तरीका है, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हमारा विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे फैक्टराइज होगा, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखो x² के आगे कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई हमारी 3 से होगी, तो इक्वेशन क्या बन गई, x² + 7x + 2 3 जा 6। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि प्रोडक्ट करें तो उनकी 6 आ जाए और सम करें तो 7 आ जाए। बिल्कुल इजी नंबर है 6 और 1। 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6 भी होगी, 6 और 1 का सम 7 भी हो जाएगा। तो देख लो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, 2x² + 6x + x + 3। पहली दो टर्म से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया यहां पे x, यहां पे 2x बाहर चला गया तो बच गया 3। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया मेरे पास x + 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया भाई, एक तो फैक्टर आ गया x + 3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 2x + 1। अब एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, लेंथ इंटू विड्थ के। अब विड्थ देखो हमें दे रखी थी 2x + 1, आ गया ना एक फैक्टर 2x + 1, तो बचा हुआ फैक्टर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, रेक्टेंगुलर पूल वो क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, x + 3 हेस्टास। याद रखना हेस्टास यूनिट है, कहीं मीटर सेंटीमीटर लगा के चले आओ। तो ये चीज आपको करनी थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। देखो क्या दे रखा है, इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल देन शो दैट p = r। हमें यहां पे एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है जिसके ये दो फैक्टर हमें दे रखे हैं बच्चों, तो इसकी हेल्प से हमें p = r प्रूव करना है। अब देखो यहां पे पोलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, p से पोलिनोमियल इन x वेरिएबल क्या दे रखी है, px² + 5x + r। अब सबसे पहले ध्यान से देखो हमें जो फैक्टर दे रखे हैं बच्चों वो क्या दे रखे हैं। फर्स्ट फैक्टर हमें दे रखा है x - 2। इसका मतलब क्या है, x - 2 = 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। मतलब x को अगर हम पोलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो हमारी पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये मीनिंग होता है फैक्टर का। तो यहां पे हम जैसे ही p(2) पुट करेंगे तो हमारा p(2) 0 के इक्वल होना चाहिए। करो भाई पुट। तो यहां पे p(2) = p × 2 का स्क्वायर प्लस में 5 × 2 और प्लस में r। तो हमारे पास p(2) 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 p × 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया यहां पे 4 प्लस में 5 × 2 = 10 प्लस r। 10 को इधर ले आते हैं तो -10 = 4p + r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर बात है। ये x - 2 इसका फैक्टर था तो x की वैल्यू निकाली 2 को हमने पोलिनोमियल में पुट किया
जो पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या देगी, जीरो। जीरो रिजल्ट देगी तभी फैक्टर बोला जाएगा वो, अदरवाइज नहीं होता है फैक्टर। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई ये। अब दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है बच्चों, x माइनस 1/2, इसको भी इक्वल टू जीरो करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2 निकल के आ गई। अब हमें p ऑफ 1/2 निकालना है, वो भी हमारा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब x की जगह आप 1/2 पुट करेंगे अपनी पोलिनोमियल के अंदर। तो देखो क्या बनेगा, p ऑफ 1/2 इक्वल टू px स्क्वायर है तो p मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस में r। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पे क्या आ गया p/4 प्लस में 5/2 और प्लस में r। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो यहां पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 4 2 जा 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से 4 कट गया तो यहां पे p, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और प्लस में 4r। 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस में 4r। क्लियर बात है। अब यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस 10 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो -10 इक्वल टू p प्लस 4r हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। 2 क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, -10, इसमें से माइनस करेंगे -10 को। राइट साइड क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है 4r प्लस p, माइनस करेंगे 4p प्लस r को। देखो -10 और +10 हो गया इक्वल टू 4r प्लस p, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 4p और माइनस का r, -10 से 10 कट गया, ये 0 आ गया इक्वल टू 4r में से r गया तो बच्चों 3r, 4p में से p गया तो हमारे पास माइनस का 3p, इसको इधर ले आओ तो 3p इक्वल टू 3r, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, p इक्वल टू r। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया क्वेश्चन। इजी था, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। हमने दोनों फैक्टर्स की वैल्यू पुट करके अपनी दो इक्वेशन निकाल लेनी है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों वीआईपी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो इसको तो डबल स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में आएगा पक्का। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा -25 के। ठीक है बच्चों, हमें यहां पे दो चीजें दे रखी हैं, इनका यूज करते हुए हमें इस फॉर्मूले को -25 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हम वो लिख लेंगे, क्योंकि गिवन का हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें दे रखा है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें दे रखा है 10। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो भी चीज प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू -25 प्रूव करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से सभी टर्म में से माइनस कॉमन लूंगा मैं, अंदर क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू -25 प्रूव करना है। लेफ्ट साइड तो फॉर्मूला हो गया, मतलब इसका रिजल्ट -25 आना चाहिए। इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू और मिल जाए तो हम इसको इजिली सोल्व आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ये कहां पे किस आइडेंटिटी के अंदर आता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर आता है या नहीं आता है, तो उसी को यूज कर लेंगे हम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc
प्लस में 2ca के इक्वल। सिंप्लीफाई करो, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पीछे वाले तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, अंदर बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, पुट कर दो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 पुट की तो 5 का स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 10, पुट कर दी भाई। 5 का स्क्वायर किया 25, 10 टू जा 20 को इधर लेके आएंगे -20 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। अब पुट कर देते हैं यहां पे, तो देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 5, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 5, माइनस में इसकी वैल्यू क्या थी 10। सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 करेंगे -5, -5 की 5 से मल्टीप्लाई की माइनस का 25, तो हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन था, सॉरी जो फॉर्मूला था, उसका रिजल्ट हमें -25 दिखाना था, जो कि आ चुका हमारा। बस यही काम करना था, क्लियर हो गया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, कंसेप्ट के साथ करेंगे। देखो क्या है, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n³ माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। क्या कहा है उसने कि आपको जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज होने के बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन बने, हमें दिखाना है कि वो जो है सभी n की वैल्यू के लिए 6 से डिविजिबल होगा। गिव रीजन, इसका रीजन भी आपको मेंशन करना है। अब इसको करने से पहले आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मान लो बच्चों कोई भी नंबर है, अगर वो 6 से डिवाइड होता है तो वो 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई नंबर ले लिया 18 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। तो जो ये 18 था डिविजिबल बाय 6 था, इसका मतलब 18 जो है 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होता होगा 2 और 3 से। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया, हो गया डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे 3 से भी डिवाइड हो गया भाई। इसका मतलब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो भी इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा वो ध्यान से देखो। हमें दे रखा है n³ माइनस n, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करें भाई, इसमें से n कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, n स्क्वायर माइनस 1 बच गया। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। तो हमारे पास n इंटू ये क्या बन गया, n माइनस 1 और n प्लस 1 बन गया। ये फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें, नेगेटिव टर्म को आगे लिख देते हैं n माइनस 1, मल्टीप्लाई में बीच में n ले लेते हैं और तीसरा फैक्टर क्या है n प्लस 1। ये हमारे पास फैक्टर आ गए इस एक्सप्रेशन के। अब ध्यान से देखो बच्चों, n की कोई भी आप एक नेचुरल नंबर वैल्यू लो, जो भी आपका दिल कर रहा हो। n की वैल्यू मान लो सर हमने ले ली भाई 14 ले ली सर, क्या ले ली 14। अब यहां 14 पुट करो तो 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई में 14 प्लस 1 बन गया। 14 माइनस 1 क्या हो गया 13, मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1 क्या हो गया 15। ये आ गया हमारे पास इसका मतलब रिजल्ट। अगर मान लो n की वैल्यू कुछ और लेना चाहो, n की वैल्यू सर मैं और लेता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं 25 ले लेता हूं। n की वैल्यू 25 पुट करो बच्चों एक बार यहां पे, 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 क्या बना, देखो 25 माइनस 1 क्या हो गया 24, ये 25, ये हमारे पास 25 प्लस 1 क्या बन गया 26। तो ये एक्सप्रेशन बन गया, मतलब ये रिजल्ट दे दिया हमारे पास। अब ये दो रिजल्ट दिए हैं हमें, इनसे क्या आपको पता चला, ध्यान से देखना। हमारे पास जो पहला जो रिजल्ट आया था, इसके अंदर एक तो इवन नंबर है, कंपलसरी है एक इवन नंबर आएगा। अगर 3 कंजुगेटिव नंबर हैं, 3 लगातार नंबर हैं, तो कंपलसरी है कि एक तो इवन आएगा ही आएगा। 2 भी आ सकते हैं जैसे इसमें आए हैं, एक तो आएगा ही आएगा। दूसरा, एक नंबर ऐसा भी आएगा जो 3 से डिवाइड होता होगा। देखो 15 आ गया 3 से डिविजिबल है, इधर 24 आ गया वो भी 3 से डिविजिबल है। कोई और आप नंबर सोच के देखना, उसमें भी यही केस आएगा हमारा, बेशक से करके देख लेना।
मतलब एक नंबर हमारा 3 से डिविजिबल भी मिलेगा और एक इवन नंबर भी मिलेगा जो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब जो ये एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट हमेशा एक नंबर 2 से डिविजिबल भी आएगा और 3 से डिविजिबल भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है वो ध्यान से देख लो। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हेयर फैक्टर्स आर in the form of 3 consecutive numbers। मतलब ये जो फैक्टर हैं 3 लगातार नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बात है। अब यहां पे क्या होगा, सो हेयर वन नंबर always divisible by 2, divisible by 3 लिखेंगे पहले, divisible by 3 and one number must be always even number, always even, so divisible by 2, so divisible by 2। तो एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा और एक नंबर ऐसा हमेशा मिलेगा इवन नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से n क्यूब माइनस n या फिर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6 होगा। इस चीज को आप अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो अपने तरीके से बना के, जैसे आप लिखना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रट्टा नहीं मारना है इनका कि सर ने ऐसे लिखे तो हमें ये लर्न करने याद करने लग जाओ, हेयर फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ये फला फला फला, ऐसा नहीं है। अपने तरीके से लिख लो। आपने लिखना चाहो, मान लो हेयर दीज फैक्टर रिप्रेजेंटिंग 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 1 इज डिविजिबल बाय 2, सो दिस फैक्टर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, ऐसे लिख लो। आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना के लिख दो, कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू -4। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x प्लस वाई हमारा -4 के इक्वल हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो ये चीज हमें गिवन है तो गिवन लिख लेंगे भाई, जो भी हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू -4। अब भाई कुछ चीज गिवन होती है ना क्वेश्चन में, वो वैसे ही नहीं दी होती है, उसका यूज होना होता है हमारा क्वेश्चन के अंदर। अब कैसे यूज करें, ध्यान से देखो। जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्यूबिक फॉर्म में दे रखा है और जो गिवन है वो हमारा लीनियर फॉर्म में है। तो क्यों ना इसको क्यूबिक फॉर्म में लाने के लिए मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं, कर सकते हैं ना क्यूबिक करने से ही हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। कई बार सोचते हैं हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर से तो स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, यहां पे क्यूबिक है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू -4 का क्यूब। क्लियर है बात बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सबसे पहले यहां पे देखो हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी का क्यूब बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू -4 का क्यूब करेंगे, ओड पावर है तो हमारा माइनस ही रहेगा और 4 का क्यूब क्या होता है 64। सिंप्लीफाई करो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां पे देखो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 3xy कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 64। x प्लस वाई की वैल्यू देखो क्या गिवन है, -4 गिवन है, पुट कर देते हैं यहां पे। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू -64। तो हमारे पास क्या आ गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब 4 3 जा 12xy इक्वल टू -64। -64 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy प्लस 64 इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6।
जब x की वैल्यू 2y प्लस 6 हो तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, यहां पे गिवन है बच्चों x इक्वल टू 2y प्लस 6। 2y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y, इसकी वैल्यू हमें 6 दे रखी है। इसका यूज करना है इस एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करने में। सबसे पहले एक्सप्रेशन देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 को आगे लिख लेता हूं और माइनस का 36xy लिख लेता हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, तो एक फॉर्मूला हमारा यहां पे बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो आपको ध्यान से देखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला बनाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होगा देखो, फर्स्ट टर्म को यहां पे क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे तो x का क्यूब लिख दिया, फिर प्लस में माइनस 8 है तो माइनस का 2y का क्यूब लिख दिया, फिर हमारे पास c क्यूब है तो यहां पे क्या लिख देंगे माइनस 6 का क्यूब, माइनस में 3 मल्टीप्लाई a की जगह x, b की जगह माइनस का 2y और c की जगह माइनस 6 पुट कर दिया। इक्वल किसके होगा बच्चों, हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के, यही तो होता है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह x माइनस 2y माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर माइनस 2y का स्क्वायर, फिर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 नहीं आएगा, ab आएगा। a की वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई में माइनस का 2y, फिर हमारे पास क्या आता है माइनस में bc, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 2y इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस 6, फिर माइनस में c आएगा तो मतलब माइनस 6 मल्टीप्लाई x। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, x माइनस 2y माइनस 6 इंटू में x स्क्वायर, यहां पे प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, प्लस में 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया, यहां पे हमारे पास प्लस का 2xy हो गया, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 12y हो जाएगा और यहां पे प्लस का 6x हो गया। ये चीज आ गई हमारे पास, क्लियर बात है। बस इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ध्यान से देखो x माइनस 2y की वैल्यू क्या है 6, तो x माइनस 2y की जगह 6 रख दूंगा या नहीं, रख देता हूं। तो 6 माइनस 6 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, 0 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस पूरे एक्सप्रेशन से 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x से, तो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला था, जो ये एक्सप्रेशन दे रखा था वो किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, पूरे के पूरे सारे के सारे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।